हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल है। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है मोहाली के खरड़ से। तो चलिए, सबसे पहले मैं उनसे आप सबकी परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है नेहा भगानिया। तो नेहा भगानिया जी से जब मैंने ये पूछा कि नेहा जी, बाबा साईनाथ की भक्ति में आपको कैसे आना हुआ और बाबा को किस तरह से मानते हैं आप, तो वो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब वो 11-12 साल की उम्र की थी तब पहली बार उन्होंने बाबा साईनाथ के नाम से एक पिक्चर देखी थी। और उस पिक्चर को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे होते हैं ना, बाबा खुद ब खुद बन जाते हैं, खुद ब खुद ये दर्शाते हैं कि मैं बाबा हूँ। तो ऐसा ही इनके मन में था कि ये अगर बाबा बन गए तो ये लोगों के घर में जाके भिक्षा लेने की क्या जरूरत है, भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, वो तो बैठ के भी खा सकते हैं। यहाँ तक कि एक तस्वीर जो है बाबा साईनाथ की, यानी दोनों तरफ गुरु नानक जी है, कृष्ण भगवान है, तो उनके बीचों बीच एक तस्वीर देखने के बाद इन्हें ऐसा शक होता था कि इनकी तस्वीर ये बीच में क्यों है। तो ऐसा ही बहुत सारे सवाल इनके मन में चलता रहा और वो किसी से कह नहीं पाते थे, लेकिन देखे कि सब देख रहे हैं घर में, वो भी देखा करती थी। हालांकि ऐसा करते करते वो तो बड़े होते गए और 2010 में उनकी शादी हुई। और शादी होने के बाद वो आ गए अपने ससुराल में। और ससुराल में आने के बाद उनकी सास और उनका हस्बैंड, उन लोग जो है पहले से ही बाबा साईनाथ को बहुत मानते हैं। और उन लोग इनसे कहते थे कि चलो तुम भी मंदिर में चलो हमारे साथ, लेकिन उन्हें बिल्कुल दिल नहीं करता था, बिल्कुल दिलचस्पी थी ही नहीं कि बाबा साईनाथ के दर्शन में जाऊं। क्योंकि उन्हें यही लगता था कि पता नहीं ये कैसा है, कौन है, कुछ भी है, मैं इसको जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, कैसे मैं इनके मंदिर में जाऊं। तो भी जबरदस्ती उनके साथ में जाना पड़ता था। लेकिन मंदिर में जाने के बाद वो यही कहती थी मन ही मन कि मैं तो तुम्हें मानती नहीं हूँ, बस आना होता है, मैं आती हूँ, इन लोग जबरदस्ती करते हैं, इसीलिए। इसी तरह से वो बाबा के मंदिर में आना जाना शुरू किए थे। लेकिन उसके बाद अचानक से उन्हें एक बार मायके जाना हुआ। और जब मायके में गई तो मायके में जाने के बाद वहां पे क्या हुआ कि उनके साथ में कुछ नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हो गया। और नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट ऐसे हुआ कि वो वहां पे हमेशा, सिर्फ रात को ही नहीं, दिन के टाइम में भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो उनके साथ में है। फिर वहां से जब वो ससुराल में आ गए तो ससुराल में आने के बाद ससुराल में भी उनको ऐसा ही लगने लगा। लेकिन इसके बाद उन्हें बाबा साईनाथ की पहली पहचान यहां से मिली। एक दिन वो सोने के लिए गए और सोने के टाइम पे जब वो सो ही गए, बस नींद आई उनको। और ऐसे में बाबा साईनाथ ने उन्हें सपने में दिखाई दिए। और बाबा साईनाथ कैसे सपने में दिखाई दिए कि जैसे वो लेटी हुई थी और लेटे हुए हालत में देखे कि बाबा साईनाथ उनके पास आए। और वो जहाँ पे लेटी हुई थी वहां पे एक चक्कर लगाए बाबा ने। और बाबा साईनाथ आने के बाद उनसे ये कहने लगे कि बेटी, आज के बाद तू कभी डरेगी नहीं। किस बात का डर है, मैं हूं ना तेरे साथ में। तो इतना सा ये जो सपना उन्होंने देखे थे, इसके बाद थोड़ा सा विश्वास बाबा साईनाथ पर आने लगा। लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है, अभी भी वो बाबा को नहीं मानती है। उसके बाद अचानक से उनके हस्बैंड ने ये कहा कि हम लोग इतने तारीख को शिरडी चलेंगे, तो तुम्हें भी जाना है, हम सभी मिलके चलेंगे, यानी उनके परिवारजन के साथ में। तब भी हमारे नेहा जी ये कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। सोचिए, शिरडी में बाबा का समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भी वो मना करते रहे। अब यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि लाख मनाने के बाद इनके हस्बैंड ने बहुत मनाने की कोशिश की। आखिर में वो मान गए। और मानने के बाद जब तैयार हुए तो गए शिरडी में। और शिरडी में हालांकि वो तो पहली बार था, पर अब तक 3-4 बार वो जा चुके हैं। और वहां पे से काफी सारी लीलाएं
उन्होंने मुझे व्यक्त किए, मैं बताता हूँ आप लोग को, आप लोग हैरान हो जाएंगे। बड़ी खूबसूरत है। यानी बाबा साईंनाथ अपने भक्तों पे किस तरह से लीलाएं करते रहते हैं और भक्तों को किस तरह से अपनी पहचान देते हैं, वो वाकया इसमें पूरी तरह से आप सबको समझ में आ जाएगा, जैसा मुझे लगा है। यानी खास तौर पे बाबा साईंनाथ अपने भक्तों पे जिस तरह से ये जताते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम यकीन करो या ना करो, मेरा वजूद तो है ही और हमेशा रहेगा। तुम अगर अंतरात्मा से मुझे देखना चाहते हो तो तुम देख पाओगे, लेकिन श्रद्धा और सबूरी तुम्हें जरूर रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ। अभी भी ये 2024 का दिसंबर महीना चल रहा है। इसी महीने के 22 तारीख को फिर से एक बार वो लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन में। यानी अभी तो बड़ी दिलचस्पी के साथ में जाती है वो। तो हुआ यूं कि वो लोग दर्शन में गए। तो दर्शन में जाने के बाद ऐसा हुआ कि वहां पे बाबा का दर्शन किए। बाबा का दर्शन करने के बाद उन लोग द्वारका माई में आए, हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पे मैं नेहा जी के हस्बैंड से भी आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे नेहा जी का हस्बैंड। इनका नाम है रोहित भगानिया। तो ऐसा हुआ शिरडी में कि उन लोग बाबा के दर्शन में गए और बाबा का दर्शन करके जब उन लोग द्वारका माई में गए तो द्वारका माई में बैठे बैठे उन्होंने बाबा साईनाथ से ये कहने लगे कि बाबा, मुझे तुम्हें देखना है और साक्षात तुम्हारा दर्शन चाहिए मुझे, तुम दर्शन दो ना। यानी नीचे मुंह करके आंखें बंद करके बाबा से वो प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद आंखें खोले। आंखें खोलने के बाद द्वारका माई में आप लोग जितने लोग भी बाबा साईनाथ के दर्शन में गए थे, द्वारका माई देखें, आप लोगों को पता होगा कि वहां पे जो लकड़ी का जो पिलर लगा हुआ है, तो मानो कि ऐसे लकड़ी के पिलर में उन्हें बाबा साईनाथ दिखाई दिए। फिर भी इनको यकीन नहीं हुआ और यकीन नहीं हुआ इसीलिए उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि अच्छा, इधर सुनो, आप यहाँ पे ये लकड़ी के खंभे में कुछ देख सकते हो? आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले, अरे मुझे तो बाबा साईनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो बोले कि कैसा दिख रहा है? तो जैसा नेहा जी ने अपने मन में सोचे थे, एग्जैक्टली एज दैट, वैसा ही उनके हस्बैंड को भी दिखाई दिया। ओम साई राम। तो बाबा कैसे मन की बातें सुनते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोग सुबह से 3 बार 4 बार दर्शन कर चुके हैं और सुबह से कुछ खाए भी नहीं, बहुत भूख लगी है। तो इस हिसाब से नेहा जी ने बाबा से कहा कि बाबा, बहुत भूख लगी है, अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं। तो फिर ये जो मन ही मन उन्होंने सोचने लगे और बाबा से कहने लगे। उसके बाद जब उन लोग द्वारका माई से बाहर निकले, द्वारका माई से बाहर निकलने के बाद कोई एक शख्स जो है वहां पे खिचड़ी बांट रहे थे। और जो खिचड़ी बांट रहे थे, यहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने नेहा जी को सबसे पहले बुलाया कि बेटी इधर आओ। अब ये कैसे, ये हमें पता नहीं है। तो उनको बुलाए और उनको बुलाने के बाद सबसे पहले उन्हें वो प्रसाद दिए। बोले कि ये खिचड़ी का प्रसाद है, आप खाओ। तो नेहा जी ये कहते हैं कि बाबा साईनाथ किस तरह से मन की बातें सुनते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है और मुझे तो विश्वास ही नहीं था। लेकिन आज जो विश्वास है, ये विश्वास बिल्कुल अटूट है, क्योंकि मैं मान गई कि बाबा हर एक मन की बातों को पढ़ लेते हैं और हर एक मन की बातों के हिसाब से बाबा काम भी कर देते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो ऐसे हैं हमारे बाबा साईनाथ। और वहां पे वो जो खिचड़ी खाएं, वो खिचड़ी का स्वाद, उन्होंने कहा कि मोहाली के खरड़ में जो साईं मंदिर है, यानी वहां पे एक शिव एंड साईं दोनों को मिला के एक मंदिर बना हुआ है। यानी शिव मंदिर भी कह सकते हैं, साईं मंदिर भी कह सकते हैं। वहां पे दोनों की ही पूजा होती है। तो उस मंदिर में भी कभी कभी वेज बिरयानी टाइप का उन्हें कुछ मिलता है प्रसाद के हिसाब से। एग्जैक्टली ये खिचड़ी में भी वही स्वाद उन्हें मिला कि वो स्वाद बिल्कुल कहकर समझाने लायक नहीं है, इतनी स्वादिष्ट है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के मुझे। ओम साई राम। अब क्या हुआ कि इनके हस्बैंड जो है, इनके हस्बैंड कांकड़ आरती के लिए पास लेके रखे थे। और वो जो पास लेके रखे थे, अब पास तो उन्होंने ले लिया। कांकड़ आरती भोर रात को होते हैं और वहां पे
मंगल स्नान भी होते हैं उस वक्त। तो मंगल स्नान से लेके कांकर आरती करके इन लोग जो है बाबा का दर्शन करके निकलने वाले थे। अब जब लोग समाधि मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, तो इनको मंगल स्नान भी देखने को मिला जब बाबा को नहलाते हैं। और बाबा को नहलाने के बाद वो जो बाबा को नहलाने का पानी है, उस पानी के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लग जाती हैं भक्तों की। वो पानी भी बॉटल में भर भर के भक्त लोग अपने घर पे लेके जाते हैं, और वो भी बहुत हितकारी होता है सारे भक्तों के लिए, क्योंकि जिन लोग दिल से मानते हैं बाबा को, उन लोगों के लिए क्या कहना है। ऐसा ही ये जो मंगल स्नान उन्होंने देखे, और मंगल स्नान करवाने के बाद जब सभी लोगों को बोले कि जिन जिन को जरूरत है नहलाने का पानी लेने के लिए, तो आप लोग जाओ, तो वहां पे लाइन में लगने के लिए सारे लोग जाते हैं। और वहां पे नेहा जी भी चले गए दौड़ के। लेकिन सबसे पहले वहां पे जो बाबा की भभूति वगैरह मिलता है, वहां पे भी एक लाइन जैसा लगता है। तो ऐसे ही वहां पे ये लोग हस्बैंड वाइफ दोनों चल रहे हैं साथ साथ में। तो गए वहां पे भभूति लिए, और भभूति लेने के बाद देखें कि वहां पे बहुत ज्यादा लाइन नहीं थी। तब नेहा जी सोचने लगे कि हमारे पास कोई बॉटल वगैरह तो है नहीं, हम ये पानी लेंगे भी तो कैसे लेंगे। और ये जब वो सोचने लगे तो बहुत परेशान हो रही थी। और उनके हस्बैंड ने एक पन्नी सा उनको दिया, कि बोला एक काम करो, ये पन्नी में तुम पानी भर लो। और वो छोटा सा पन्नी था, तो उसी पन्नी में उन्होंने वो पानी भर लिए। लेकिन जैसे ही वो पन्नी में पानी भरे, तो वो पन्नी फट गया, और फटने की वजह से वो मंगल स्नान का पानी जो है वहीं पे गिर गया। अब तो ये रोने लगे नेहा जी, अब मैं क्या करूं, एक तो छोटी सी पन्नी, और इसमें पानी डालते ही ये पूरा फट गया और गिर भी गया। मेरे पास कोई बॉटल भी नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे लेके जाऊं, लेकिन मुझे पानी लेना ही है। तो यही सोच के वो घूम रहे थे वहां पे कि कहीं से एक बॉटल मिल जाए। ऐसे में एक आदमी उनके पास आए, और वो खुद ब खुद उन्हें पूछने लगे कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या हुआ। तब नेहा जी ने उनसे कहा कि मुझे ये मंगल स्नान का जो है पानी चाहिए था, तो कुछ एक बॉटल वगैरह मैं ढूंढ रही थी। तो बोले अच्छा ठीक है, रुको, मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहीं से भी एक छोटा सा बॉटल लाके उनके हाथ में दिए, और नेहा जी तो बहुत ही प्रफुल्लित हो गए। और नेहा जी ये कहते हैं कि उनसे तुरंत ये कहा कि मैं यही जानती हूँ कि आप मेरे साई के ही रूप में आए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, पैर छू के। तो वो इंसान ये कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के यहाँ पे जो कोई भी आते हैं, बाबा इसी तरह से उनके साथ में काम करते रहते हैं, बाबा लीलाएं करते रहते हैं। यही तो बाबा का काम है, सारे भक्तों की मन की बातों को बाबा जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरा फर्ज था, मैंने निभाया। तो भी उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने ये कहा कि आप ही मेरे लिए साईं हो, जो मेरे लिए मेरे मन की बातों के हिसाब से इतना अच्छा एक काम कर दिए। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। उसके बाद वो बॉटल में जो है वो मंगल स्नान का पानी लेके वो बड़े खुशी खुशी गए घर पे। और घर पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों को बांटे भी थे। ये एक वाकया यहाँ पे गया। अब वहां पे घर पे, यानी खरार में जो मंदिर है, उस मंदिर में आना जाना इनका तो चालू ही रहता है। और आज तो वो साई सच्चरित्र का भी नियमित तौर पे पाठ करती है। इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो वो जो मंदिर खरार में है, यानी मोहाली में जो मंदिर है, उस मंदिर में रेगुलर आना जाना होता है। अब वहां पे एक दिन क्या हुआ कि अचानक से वहां पे मंदिर में गए, बैठे, और बाबा की तरफ देखते हुए नेहा जी के मन में एक सवाल आया कि बाबा, आप ये जो कपड़ा पहनते हैं, तो ये कपड़ा धोता कौन है। तो ये मन में जब सवाल आया, उसके ठीक 4-5 मिनट के बाद पंडित जी ने इनके हस्बैंड को बुलाए, और इनके हस्बैंड से कहा, एक गठरी दिए उनके हाथ में, बोले कि इसमें बाबा के कपड़े हैं, ये आप अपने घर से धुला के लाना। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये कैसे संभव है, ये बताना मुश्किल होता है हमें, लेकिन बाबा ने सुन लिया, और पंडित जी के हाथ से इन्हें ये भी जता दिया कि कैसे बाबा के कपड़े को धुले जाते हैं, और कौन धोते हैं कैसे। ये तो सब भक्तों के ऊपर ही डिपेंड करता है, भक्त लोग सारा काम कर देते हैं बाबा के। और आज भी शिरडी में जिस तरह से भीड़ लगती है,
वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ डेवोटीज की तो है, भक्तों की तो है। ओम साई राम। अब क्या हुआ, एक बार वो शिरडी में गए फिर से, और फिर से जब शिरडी में गए तो उन्होंने मन ही मन ये कहा कि बाबा, मैं आपकी मौजूदगी को इस तरह से देखना चाहती हूँ कि आप तो मन की बातें सुनते हो। मैं आज ये देखना चाहती हूँ कि मैं जिस कपड़े को पहन के जाऊंगी उसी कलर के कपड़े आप भी पहने रहो, तो मैं जान जाऊंगी, यस, वाकई आप मन की बात सुनते हो। यानी उनके मन में दृढ़ता में थोड़ी सी डगमगाहट तो जरूर है। विश्वास तो आ गया, भक्ति भी दृढ़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, डगमगाहट। तो वो एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, हमारे नेहा जी। तो वो जैसे ही बाबा के दर्शन के लिए गए तो वहां पे टीवी स्क्रीन लगा रहे थे, और टीवी स्क्रीन में बाबा के वहां से लाइव टेलीकास्ट जो भी होता है वो दिखते रहते हैं। तो वो देख के वो चौंक गए, बोले कि रेड कलर का ड्रेस मैं पहनी हुई हूँ, और मेरे बाबा को भी उस दिन रेड कलर का ड्रेस ही पहनाए थे। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। ये है साईनाथ का कमाल। कोई भी भक्त किसी भी तरह से बाबा को आजमाइश करने की अगर कोशिश करे तो बाबा उन्हें जरूर मौजूदगी के साथ में वो सारी चीजें दिखा देते हैं। जो असंभव सा लगता है वो भी संभव हो जाता है हम सबके सामने। ओम साई राम। तो ये वाकया भी उनके साथ में समाधि मंदिर में हुआ, और समाधि मंदिर से एक बाबा का चोला इनके हस्बैंड के हाथ में किसी ने दिया था गिफ्ट के तौर पे। तो वो चोला भी इनके घर में है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वो चोला वो आज घर पे रखती है, और घर पे मंदिर में जो साईं सच्चरित्र रखते हैं वो साईं सच्चरित्र को लपेट के उसके साथ में ही रख देते हैं, ताकि उसके साथ साथ में उस चोले की भी पूजा पाठ होती रहे। आप लोगों को दिखा देता हूँ वो चोले की तस्वीर। ये देखिए, ये है वही चोला, और आप लोग देख सकते हैं कि साईं सच्चरित्र भी इसी के साथ में रखा हुआ है। तो इस तरह से इन लोग भक्ति रखते हैं आज, और इसी भक्ति भाव के साथ में बाबा को मानते भी हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन वो साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू करने वाले थे, उससे पहले एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, फिर से शुरुआत करने वाले थे। और ऐसे में एक पन्ना, साई सच्चरित्र में से एक पन्ना फट गया था, और उस पन्ने को जोड़ने के लिए उन्होंने फेविकॉल वगैरह से जोड़ने के लिए वो मंदिर से हटके दूसरे रूम पे लेके गए। लेकिन जब मंदिर से उन्होंने वो साईं सच्चरित्र के लिए थे चोला में से निकल के, तो चोला जिस जगह पे था उसी जगह पे था रखा हुआ, और वो वहां से साईं सच्चरित्र को लेके दूसरे रूम पे गए, और दूसरे रूम पे बैठे बैठे वो फेविकॉल से उसको जोड़ रहे थे। और उनकी बेटी जो है उस वक्त खाना खा रही थी, और खाना खाते हुए वो जब हाथ धोने के लिए गए, और हाथ धोते वक्त इनके घर में एक घंटा भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा, यानी भारी है थोड़ा। तो अचानक से इन्हें आवाज सुनाई दी कि वो घंटा गिर गया। कैसे गिरा ये इनको पता नहीं है। अब इनकी बेटी जो है, इनकी बेटी वहां से हाथ धोते हुए आवाज दिया कि मम्मी क्या कर रहे हो, तुमने घंटा गिरा दिया। हालांकि इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो साईं सच्चरित्र का वो पन्ना, जो फटा हुआ पन्ना है, उसको जोड़ने में लगे हुए थे। अब वो भी बाहर निकल आए, बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, ये घंटा गिरा कैसे। तो जब देखे वो घंटा गिरने की आवाज आई और वो बाहर निकले, तो आने के बाद देखे कि वो उस मंदिर के पास वो चोला भी पड़ा हुआ है, और वो चोला बहुत लंबा चौड़ा है, भारी है। वो चोला भी अगर गिरेगे तो चोला की भी आवाज आएगी, लेकिन इन्हें किसी तरह से कुछ आवाज नहीं सुनाई दी। हालांकि वो चोला किसने गिराया और वो कैसे गिरा, चोला एक अलग जगह पे है, घंटा एक अलग जगह पे रखा हुआ था। तो ये इनके पास एक सस्पेंस है, अभी तक इन्हें समझ में नहीं आया कि ये कारनामा किसने किया। ओम साई राम। फिर इन्होंने, नेहा जी ने जब उस चोला को देखा, उस चोले को माथे से लगा के, उसको चूम के, और बाबा से माफी मांग के फिर उस जगह पे रख दिए कि जहां पे साईं सच्चरित्र में वो लपेट के रखते हैं। ओम साई राम। इस तरह से छोटी मोटी वाकया इनके साथ में होते ही रहता है। और एक बार ऐसा हुआ कि वो जो खरार में जो मंदिर में उन लोग आना जाना करते हैं, शिव मंदिर एंड साईं मंदिर दोनों एक साथ में है, तो उस मंदिर में इन्होंने कहा कि आज मैं पराठे की भोग लगाऊंगी बाबा को। यानी वहां पे बहुत सारे लोग वैसे खाना वाना बना के लाते हैं, और बाबा को भोग लगा के
भक्तों में बांट देते हैं। लेकिन उस दिन इनके मन में अचानक से ऐसा ख्याल आया कि आज मैं आलू के पराठे बना के बाबा को भोग लगाऊंगी। तो ये जैसे उनके मन में आया, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, लेकिन हस्बैंड ने ये कहा कि देखो, बाबा की आरती से पहले तुम अगर कंप्लीट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर खामा खा तुम्हारा सोच ही गलत हो जाएगा। आज बना के कोई फायदा नहीं, किसी और दिन बनाना। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं आरती से पहले पहले बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर दूंगी, ये गारंटी है। और ऐसा करके उन्होंने कहा कि एक बार मैं पंडित जी से पूछ लेती हूँ कि आरती कितना बजे करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि मैं 9 बजे आरती करता हूँ। अब नेहा जी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मैं आज आलू के पराठे बाबा को भोग लगाने के लिए भेजना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो क्या चलेगा? तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, 9 बजे करता हूँ, तो अगर 9:05 भी हो जाए, 5 मिनट इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तब नेहा जी ने फटाफट फटाफट जो है आलू के पराठे बनाए, और आलू के पराठे बना के और इनके हस्बैंड के हाथ से भिजवा दिए मंदिर में। और मंदिर में बाबा का भोग भी लगा। और बाबा का भोग लगाने के बाद पंडित जी ने इनके हस्बैंड से ये कहा कि आज आपने जो ये आलू पराठे लेके आए, इसी आलू पराठे का ही भोग लगा, क्योंकि जो रेगुलर इस टाइम पे बाबा के लिए कुछ खाना वगैरह लेके आते हैं, खिचड़ी हो, भेज पुलाव हो, तो वो आज आए ही नहीं। और इसके लिए शायद आपके घर का ही खाना बाबा को चाहिए था। इसीलिए बाबा ने आपके घर से आलू पराठे मंगा के खुद खाए। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। बहुत मीठी लीला है। आज की लीला वाकई मुझे बोलने को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा आप सबको भी लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे नेहा जी ये भी कहते हैं कि वो खरार के मंदिर में वो हमेशा आना जाना करते हैं। एक दिन सुबह के टाइम हो गए हस्बैंड को लेके, सुबह 7-8 बजे। तो 7-8 बजे गए तो बाबा को चाय पिलाते हैं, उस टाइम चाय बिस्किट खिलाते हैं। तो ऐसे टाइम पे इन्होंने अपने घर का जो है काम काज करके वहां पे गए, और इनको ये लगा नेहा जी को कि शायद मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन वो जाके मंदिर में जब पहुंचे तो मंदिर में पहुंचने के बाद देखे लाइनें तो बहुत सारी लगी हुई है, और वो एक साइड में खड़े हुए थे। अब उन्होंने देखा कि बाबा का ये जो भोग लगा हुआ बिस्किट चाय, पता नहीं नसीब में है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे भीड़ के अंदर मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो वैसे ही लेट आई हूँ। हालांकि उन्हें बर्तन वर्तन धोना था, तो घर का पूरा काम करके ही वो गए। लेकिन क्या हुआ कि वो मंदिर के पुजारी जो है, वो जैसे ही बाबा को भोग लगा ना चाय और बिस्किट का, और भोग लगाने के बाद सबसे पहले नेहा जी के हाथ में दिए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। यानी बाबा किस तरह से भक्तों की बातों को पढ़ लेते हैं मन से, ये बड़ा अचंभित लगता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ नेहा जी के साथ में। क्यों नेहा जी के साथ में इस तरह से होता जा रहा है, ये आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि नेहा जी बाबा के ऊपर एक अलग सी ही भावनाएं रखती थी। यानी दृढ़ता तो थी ही नहीं, भक्ति करके कोई नामो निशान इनके अंदर थी नहीं, और बाबा के ऊपर विश्वास भी नहीं था। इसीलिए बाबा हर कदम कदम पे इनको इस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और तुम जिस तरह से भक्ति रखते हो, इसी तरह से तुम्हारा भक्ति का प्रतिफल भी तुम्हें मिलते ही जा रहा है। तुम अपनी आंखों से देख लो। ओम साई राम। एक और वाकया नेहा जी ने यह कहा कि इन्हें घर की जरूरत थी। यानी इन लोग अपने ही घर में रह रहे थे, अपना घर जो है थोड़ा छोटा पड़ रहा था। अब देखे कि बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, सास है, तो परिवार के हिसाब से जो है बड़ा घर की जरूरत है। इसी हिसाब से उन्होंने एक दिन जो है अपने हस्बैंड से कुछ आर्गुमेंट सी बात कर ली है। यानी होता है ना हस्बैंड वाइफ में, इस तरह से तो चलता ही रहता है, दिस इज कॉमन थिंग। तो ऐसे ही उन्होंने बात किया, और थोड़ा गर्मा गर्मी उन लोगों में हो गई। उस दिन यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब में उन्होंने ये बताया, ये हमें भी पता है कि जो कोई भी कंटेंट आप देखते हैं, तो हमेशा आप एक बार ये कंटेंट देख लिए तो उसी तरह का कंटेंट आते जाते हैं। यानी रिलेटेड कंटेंट जो है वो आता जाएगा, ताकि आपको देखने में या ढूंढने में आसान हो जाए। तो वैसे ही बाबा साईनाथ के बारे में वो सब कुछ देखते थे, सीरियल देखते थे। और एक सीरियल
आता था टीवी में, वो सीरियल भी पूरी तरह से वो देखते थे। उसमें से भी काफ़ी सारा सवाल का जवाब उन्हें मिलते जाता था। वहाँ पे भी वो उन्हें हैरानी होती थी कि मैं मन ही मन कुछ भी सोचती हूँ, तो वो सीरियल में से जब बाबा बात करते हैं, उसमें जवाब कैसे मुझे मिल जाता है। और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी बड़ी बहन से भी बात किए थे, जो अभी का वाकया मैं बता रहा हूँ कि उनके हस्बैंड से जब घर के बारे में इस तरह से ताना-बाना हो गया, तो इसके बाद वो यूट्यूब में एक साईं संदेश के हिसाब से सुने, और उस साईं संदेश में उन्हें यही सुनाई दिया कि तुम क्यों झगड़ा करते हो? तुम ऐसे झगड़ा मत करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो, वो सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा। झगड़ा मत करो। अब ये तो परेशान हो रहे हैं कि ये बाबा को कैसे पता है, ये संदेश में जवाब कैसे देते हैं बाबा? ये अभी तक उनको पता नहीं चला। लेकिन जब तक वो संदेश सुनते हैं, संदेश में बाबा के बारे में जो कुछ भी कहना वो सुनते हैं, वो सब कुछ उनके मन मुताबिक मिल जाता है, और उनके मन में कोई सवाल भी रहता है, उस सवाल का जवाब भी उस संदेश के ज़रिए उन्हें मिल जाता है। ओम साई राम। तो आज तो नेहा जी भक्ति में विभोर हैं, बाबा साईंनाथ के भक्ति में, और बाबा साईंनाथ मानो कि इनके लिए सब कुछ है। बाबा साईंनाथ को छोड़ के उनके सामने और कुछ भी नहीं दिखता है, और बाबा साईंनाथ के प्रति इतनी भक्ति है, इतना विश्वास है कि बाबा सब कुछ उनका सही करते जा रहे हैं, और बड़ी खुशहाली से इन लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अब यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नेहा जी और रोहित जी, यानी इन लोग हस्बैंड वाइफ के साथ-साथ में पूरे परिवार के ऊपर बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, हमेशा कृपा दृष्टि रहे, और इन लोगों के मन में कभी बाबा साईंनाथ की भक्ति में कोई डगमगाहट ना है, इसके लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईंनाथ की लीलाएँ इसी तरह से कुछ घटित हुई है, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आप सबसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, और आपके साथ घटित हुई सारी लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन फ़ोटो एंड नाम विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेज़ शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज़ आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? अच्छा, यहाँ पे भूल गया था मैं। इनके घर का वो मंदिर को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे नेहा जी के घर का मंदिर। बड़े खूबसूरत तरीके से वो सजा के रखे हैं। और इसके साथ में आप लोगों को बताऊँ कि जो मोहाली में खरार करके जो मंदिर है, साईं मंदिर और शिव मंदिर, तो उस मंदिर में जो जाते हैं, वहाँ पे जो बाबा की मूरत लगी हुई है, उस मूरत की भी पिक इन्होंने भेजे हैं। ये देखिए, ये है उस खरार में विराजमान बाबा की मूरत, खूबसूरत सी मूरत। और जो साईं सच्चरित्र हमारे नेहा जी पाठ करते हैं नियमित तौर पे, उस साईं सच्चरित्र की फोटो भी मैं दिखा देता हूँ। उस चोला में, जो चोला इनके हस्बैंड को गिफ्ट में मिला था समाधि मंदिर से, उसी चोला में लपेट के रखते हैं अपने मंदिर में, बड़े भव्य तरीके से और भक्ति भाव से रोज यहाँ तक कि पूजा पाठ भी करते हैं। ये देखिए, ये है वही साईं सच्चरित्र। और वो जो चोला है, स्पेशली अभी आप लोगों को वो चोले की भी फोटो दिखा देता हूँ। ये है वो चोला जो इनके हस्बैंड यानी रोहित जी को गिफ्ट में मिला था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे एक खूबसूरत बाबा साईंनाथ की लीला को सुन के। और दोस्तों, आप लोग जो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोग मेरे इस चैनल में जब आप ओपन करेंगे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को, तो वहाँ पे ज्वाइन बटन दिखेगा। आप लोग उस ज्वाइन बटन को ज़रूर दबा देना, और ज्वाइन बटन दबाने में अगर क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो थैंक्स बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे आप लोगों से थोड़ा-सा कोऑपरेशन मिल जाए, और जिसके बदौलत मैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने पेश आ सकूँ। ठीक है? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ़ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और इसीलिए आप लोग अपने प्यार में कभी कोई कमी मत करना। हमेशा आप लोग का प्यार मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में हमेशा एक छोटी-सी जगह मेरे लिए ज़रूर रखना, जहाँ पे अक्षय कुमार राज, वो एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके।
करेक्ट। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।